Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to start the class 6 half yearly examination sample paper for हिंदी. ओके तो ये हिंदी का सैम्पल पेपर रहेगा. जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे और टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा. इसमें जो निर्देश हैं वो देख लेते हैं. ये पूरा प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है. क, ख, ग और घ सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर देने हैं. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं. निर्देश मैंने देख लिए थे. खंड क में है, यहाँ पे गद्यांश दिए हुए हैं और इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे अर्थ लिखना है, मीनिंग है, ठीक है, वो लिखने हैं. यहाँ पे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना, ये व्याकरण का खंड होगा, खंड ख. ठीक है. फिर उसके बाद है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करने हैं यहाँ पर. उसके बाद अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनानी है इनकी. उसके बाद फिर विलोम शब्द लिखने हैं और नीचे दिए गए शब्दों की योजक की सहायता से लिखेगी. इसमें योजक का यूज़ करना है. देन नेक्स्ट खंड आ जाता है पाठ्य पुस्तक से, जो आपकी बुक है मल्हार, उससे होंगे. इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए. यहाँ पे ये पंक्ति दी हुई है रहीम के दोहों से, इसका आशय बताना है. फिर उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर देने हैं. 3 क्वेश्चंस हैं. ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप होंगे या फिर शॉर्ट टाइप में आप इसके आंसर लिख सकते हैं. वेरी शॉर्ट हैं ये. ओके. उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर जी, 3-3 मार्क्स के रहेंगे तो ये शॉर्ट में आपके आ जाएंगे. उसके बाद लॉन्ग आंसर देने हैं. 5-5 मार्क्स के आंसर्स होंगे जिसके ये 3 क्वेश्चंस हैं. ओके. उसके बाद एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ के इनमें से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको. देन एक अपठित जो पोएम दी हुई है, पद्यांश है, इसको पढ़ना है और फिर इसे पढ़ के ये जो 5 MCQs दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं. और उसके बाद हम आते हैं खंड घ पर, लेखन कौशल. इसमें आपको समय का सदुपयोग, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है और अपने मित्र सखी को बड़े भाई बहन के विवाह पर निमंत्रण पत्र लिखना है. ओके. तो चलिए पेपर करना स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो हम जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है. बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद. ओके. डोंट पैनिक. और आपको टाइम मैनेजमेंट का जो 10 मिनट आपको बचानी है वो आपको लास्ट में बचानी है. ठीक है. राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए. ठीक है. तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं सोल्व करना. जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है, इस यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हुए हैं तो यहाँ से आप खुद से सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद जो मैंने आंसर दिए हैं आपको उससे मैच करने होंगे. ठीक है. तो पद्यांश पढ़ते हैं. रामप्रसाद बिस्मिल की माता जी ने अपने पुत्र को साहसी और ईमानदार बनाने में विशेष योगदान दिया. उन्होंने बचपन में उसे शिक्षा का महत्व समझाया और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी. एक आदर्श माता के रूप में उनकी भूमिका ने बिस्मिल के जीवन को दृढ़ता और साहस दिया. अब यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई. क्वेश्चन में से ये आंसर मिल जाएगा हमें. माता जी ने किस तरह बिस्मिल को प्रेरित किया था. आदर्श माता का क्या अर्थ होता है. माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा. और इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है. ठीक है. केवल ये इतना जो पैराग्राफ है. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. चलो. फर्स्ट है, बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई. तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें साहसी, ईमानदारी और शिक्षा का मार्गदर्शन दिया. तो बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए साहस, ईमानदारी और शिक्षा का मार्गदर्शन किया. ठीक है. फिर है, माता जी ने किस तरह बिस्मिल को प्रेरित किया. माता जी ने उसे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श माता का क्या अर्थ होता है. तो आदर्श माता किसे कहते हैं, जो केवल लालन पालन ही नहीं करती बल्कि शिक्षा, धर्म और नैतिक मार्गदर्शन भी देती है. मतलब हमें अच्छी चीज़ें भी सिखाती हैं, उसे हम आदर्श माता बोलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा. माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा. उस माता जी की शिक्षा से बिस्मिल दृढ़, साहसी और ईमानदार बने. देन लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए. तो इस पूरे के पूरी जो पैराग्राफ है इसमें किस बारे में बताया हुआ है, माता के योगदान के बारे में, माता की विशेषताएं बताई हुई हैं. तो इसका हम शीर्षक लिख देंगे, एक आदर्श माता का योगदान. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ लिखिए. यहाँ पे आपको मीनिंग्स लिखने हैं. खंड ख में आ गए हैं हम, भाषा ज्ञान व्याकरण का. मित्र, मित्र को और क्या बोल सकते हैं हम, है ना. अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, समानार्थी शब्द, जैसे आप वर्ड मीनिंग करते हैं ऐसे. रचना और देश, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, जैसे मित्र को हम सखा, दोस्त ऐसे लिख सकते हैं. तो मित्र को लिखेंगे हम दोस्त. रचना, रचना क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने को रचना बोलते हैं, तो ये लिख देंगे हम कोई नई चीज़ बनाना. देन देश, देश किसे बोलते हैं, राष्ट्र को. नेशन बोल सकते हैं हम, है ना. तो नेशन तो इंग्लिश में हो जाएगा, तो इसका हम लिख देंगे राष्ट्र.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं और इनसे हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, इनकी मीनिंग देकर। फर्स्ट है आग बबूला होना, कमर कसना, हाथ पाँव मारना और आँख का तारा होना। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। आग बबूला होना किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? राम झूठ सुनकर आग बबूला हो गया। ये को यहाँ पे गलत है, को नहीं आएगा। ओके, राम झूठ सुनकर आग बबूला हो गया। देन नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना मतलब बहुत मेहनत करना, मेहनत करने के लिए हिम्मत करना। तो परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए उसने कमर कस ली। देन नेक्स्ट है हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारना मतलब बहुत मेहनत करना, कोशिश करना बहुत ज़्यादा। तो प्रतियोगिता में जीतने के लिए बच्चों ने हाथ पाँव मार दिए। देन लास्ट है आँख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना। तो सोनू अपने पिता की आँख का तारा है। इस तरह से आपको वाक्यों में प्रयोग करने होंगे। देन नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। तो यहाँ पे है वह कल स्कूल गया। ये गलत है ना, यहाँ पे ये गया होता। मैं खेलते समय चोट लगी, तो ये भी गलत है, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। तो सही आंसर्स क्या होंगे इनके? वह कल स्कूल गया, ठीक है, गया में आ की मात्रा नहीं है। फिर है मैं खेलते समय चोट लगी, तो इसका हो जाएगा मुझे खेलते समय चोट लगी। ये शुद्ध वाक्य हो गए इनके। ओके, इस तरह से आपको करने होते हैं। देन नेक्स्ट है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन ये गलत हैं, जैसे कवयित्री, तो ये क्या होता है? इसे सही करके लिखना है। इसकी जगह क्या होगा? कवयित्री होता है, कवयित्री। और आदर्य, आदर्य थोड़ी ना होता है, आदर होता है। फिर भाववाचक संज्ञा बनानी है, वीर, बच्चा, देव। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम किसी चीज़ की भावना बताते हैं ना, जैसे वीर का हो जाएगा वीरता, है ना, इस तरह से करना है इनको। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। कवयित्री का हो जाएगा कवयित्री, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये, शुद्ध करके लिखने था, ये गलत लिखा हुआ है। और आदर्य का हो जाएगा आदर। देन भाववाचक संज्ञा बतानी है, वीर का बन जाएगा वीरता, बच्चा बचपन। जब भी हम किसी संज्ञा को फीलिंग्स में, उसका मतलब फीलिंग्स बना देते हैं उसकी, जैसे वीरता, बचपन, ये सब फीलिंग्स हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा, इमोशंस बन जाएंगे, ठीक है। देव, देवता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखने हैं। दिन, ऊंचा, सुख, इनके विलोम शब्द तो आते होंगे आपसे। नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। योजक किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो बीच में डैश लगा दिया जाता है ना, ऐसे करके, उसको बोलते हैं योजक। ये कोमास नहीं होते हैं उसमें, केवल ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं योजक, इनसे जोड़ के लिखना है। तो आंसर्स क्या होंगे? दिन का उल्टा क्या होता है? रात, ऊंचा का नीचा, सुख का दुख। अब यहाँ पे योजक लगाना है, तो अच्छा या बुरा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा बुरा। ओके, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरह से योजक लगाए जाते हैं। देन खंड ग पे आते हैं। पाठ्य पुस्तक से, ये बुक का है आपका सारा पार्ट। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं, इन सब के मीनिंग्स हमने अपनी पहली वीडियो में, जो रहीम के दोहो वाला चैप्टर है, उसमें किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली बूंद में वर्षा का प्रतीक क्या है? नायक ने हार का सामना कैसे किया? माताजी ने बिस्मिल को साहसी बनाने में क्या योगदान दिया? देन ये वेरी शॉर्ट हैं, ओके, क्योंकि दो मार्क्स के हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। फिर है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3-3 मार्क्स के हैं, यानी कि ये शॉर्ट हैं। मेरी माँ में माताजी का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? बिस्मिल की बहादुरी में माताजी का योगदान कैसे दिखता है? लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया? और बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। पहले है कि आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तो तरुवर, तरुवर बोलते हैं पेड़ को, ठीक है। तो पेड़ फल नहीं खाते हैं, सिंपल सिंपल सा देखो, तरुवर की जगह हो जाएगा पेड़ यहाँ पे। तो पेड़ फल नहीं खाते हैं। सरवर, सरवर बोलते हैं नदियाँ, ठीक है। तो नदियाँ पियहि, पीती नहीं है पानी, पान मीन्स पानी। तो पेड़ फल नहीं खाते हैं, नदियाँ पानी नहीं पीती है। कही रहीम, रहीम कहते हैं पर काज, पर मीन्स होता है दूसरों के, काज, काज मतलब काम, हित मतलब भलाई के लिए। संपत्ति संचही, संपत्ति को संचय करते हैं, संचही मीन्स इकट्ठा करते हैं। सुजान, सुजान मीन्स सज्जन लोग। तो हम इसे इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे? फिर इस दोहे का अर्थ है, कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के भले के लिए करता है।
तो सेम यही लिख देंगे। इस दोहे का अर्थ है कि जिस तरह पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति और संसाधनों का संचय दूसरों के भले के लिए करते हैं। वे अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों की मदद करने और समाज के कल्याण के लिए करते हैं, ना कि केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस थे। पहली बूंद में वर्षा का प्रतीक क्या है? नायक ने हार का सामना कैसे किया? और माताजी ने बिस्मिल को साहसी बनाने में क्या योगदान दिया? इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहली बूंद में वर्षा का प्रतीक क्या है? तो वर्षा पहली बूंद के माध्यम से प्रकृति में नए जीवन और हरियाली का प्रतीक है। यह मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ों के लिए आनंद और ताजगी लाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नायक ने हार का सामना कैसे किया? नायक ने हार को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार किया। उसने निराशा नहीं मानी और अपने प्रयासों को जारी रखा। माताजी ने बिस्मिल को साहसी बनाने में क्या योगदान दिया? माताजी ने बिस्मिल को सच बोलने, धर्म के मार्ग पर चलने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रेम और प्रोत्साहन ने बिस्मिल के साहस और दृढ़ता को बढ़ाया। देन नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। मेरी माँ में माताजी का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? माताजी का सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका प्रेम और धैर्य है। उन्होंने बिस्मिल को शिक्षा का महत्व सिखाया और नैतिक मूल्यों पर चलना सिखाया। उनका मार्गदर्शन बिस्मिल के व्यक्तित्व को निखारता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिस्मिल की बहादुरी में माताजी का योगदान कैसे दिखता है? बिस्मिल की बहादुरी में उनकी मां का योगदान उनके साहस, देशभक्ति की भावना और नैतिक मूल्यों को आकार देने में रहा। उन्होंने बिस्मिल को देश सेवा के लिए प्रेरित किया, शिक्षा का महत्व समझाया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बिस्मिल से वादा लिया कि वे किसी की जान नहीं लेंगे, भले ही प्रतिज्ञा कर लें, जिससे उनकी बहादुरी में मानवता और दया का भाव बना रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, ये जादूगर गलत लिखा हुआ है, या जादूगर कहना शुरू क्यों कर दिया था? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता और दक्षता हासिल थी। उनकी स्टिक से गेंद इस तरह चिपककर खेल के मैदान में आगे बढ़ती रहती थी कि विपक्षी दांतों तले उंगली दबाना मतलब हार जाते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को, यानी घोड़े की चोरी को, ये घटना हुई थी ना डाकू खड़ग सिंह वाले चैप्टर में, किसी के सामने प्रकट न करें ताकि लोगों का दीन दुखिया यानी गरीब और सज्जन व्यक्तियों पर से विश्वास न उठ जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। रहीम के दोहे में किस विषय पर शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर रहीम के दोहे जीवन की नैतिकता, रिश्तों की सच्चाई, परोपकार और विनम्रता जैसे विषयों पर शिक्षा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा मित्र कठिन समय में साथ देता है, अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई में लगानी चाहिए और जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल पाठ का मुख्य संदेश क्या है और मेरी माँ में शिक्षा का महत्व कैसे दर्शाया गया है? दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया इन्होंने, है ना। तो गोल पाठ का मुख्य संदेश क्या है कि सफलता के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन से अधिक टीम भावना, सहयोग, अनुशासन और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है। मेजर ध्यानचंद ने सिखाया कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर टीम के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए और जीत या हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण खेल भावना होती है। ठीक है, तो मेरी माँ में शिक्षा के महत्व में क्या दिखाया गया? यही दिखाया हुआ है कि कोई भी चीज़ हो वहाँ पे हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए और जीत या हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण खेल भावना होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो बारिश की पहली बूंद धरती के सूखे होठों पर अमृत के समान गिरती है, जिससे धरती में दमे बीजों में से नए अंकुर फूट पड़ते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। सूखी और प्यासी धरती को नई ऊर्जा और जीवन मिलता है और वह प्रफुल्लित होकर नए जीवन से भरपूर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है अपठित गद्यांश। यहाँ पे हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
अपठित गद्यांश के ये MCQs दिए हुए हैं इसके नीचे, तो इसे पढ़ के हमें MCQs के आंसर देने हैं। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माता जी के योगदान को याद करते हुए बताते हैं कि माता जी ने उनके साहस, शिक्षा और धार्मिक मार्गदर्शन में बहुत योगदान दिया। उनका प्रेम, धैर्य और प्रोत्साहन बिस्मिल के जीवन में स्थायी प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चंस हैं अब आगे। बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई? शिक्षा देने की, साहस और धैर्य सिखाने की, या फिर दोनों नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पांचों क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं पहले, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो अभी पढ़ लिया हमने, दोनों या फिर कोई नहीं। देन नेक्स्ट है, माता जी ने बिस्मिल को किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया? सत्य, धर्म, दोनों या फिर कोई नहीं? बिस्मिल की बहादुरी में माता जी का योगदान कैसे दिखता है? शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन या फिर सभी? आदर्श माता का अर्थ क्या होता है? केवल लालन पोषण करना, शिक्षा और मार्गदर्शन देना, सभी या फिर कोई नहीं? माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा? साहसिक, ईमानदार, दृढ़ या फिर सभी? तो इनके आंसर्स देखते हैं। बिस्मिल की माता ने अपने पुत्र के लिए क्या भूमिका निभाई? तो शिक्षा देने की और साहस और धैर्य सिखाने की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ग। ओके। देन नेक्स्ट है, माता जी ने बिस्मिल को किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया? सत्य, धर्म, दोनों या कोई नहीं? तो इसका भी हो जाएगा दोनों, इसका भी है ग। बिस्मिल की बहादुरी में माता जी का योगदान कैसे दिखता है? शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन या सभी? तो इसका हो जाएगा सभी। देन आदर्श माता का अर्थ क्या होता है? केवल लालन पालन करना, शिक्षा और मार्गदर्शन देना, सभी या फिर कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा शिक्षा और मार्गदर्शन देना। माता जी की शिक्षा का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा? साहसिक, ईमानदार, दृढ़ या सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी। अब अगला अपठित गद्यांश देखते हैं, इसके बाद भी फिर 5 MCQs दिए हुए हैं, उनके आंसर बताने हैं। तो पहली बूंद गिरी नदी पर, हरी भरी धरती मुस्काई, फूलों ने खोली अपनी रंगत, पशु भी खुश होकर खेल आए, हवा में घुली मीठी खुशबू, प्रकृति ने नया रूप पाया। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं अब एक साथ ही इसके भी। पहले है, वर्षा का प्रतीक कौन होता है? नदी, पहली बूंद, बादल या फसल? देन नेक्स्ट है, वर्षा आने से किसका विकास हुआ? पशु का, पौधे का, दोनों का या फिर कोई नहीं? थर्ड है, नायक को वर्षा देखकर कैसा अनुभव हुआ? आनंद का, उत्सुकता का, भय का या फिर कोई नहीं का? वर्षा के बाद प्रकृति में क्या बदलाव हुआ? हरियाली, फूल, दोनों या फिर कोई नहीं? और लास्ट है, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? प्रकृति और सुंदरता, धैर्य और उत्सुकता, जीवन में परिवर्तन या फिर सभी? आंसर्स देख लेते हैं। वर्षा का प्रतीक कौन है? नदी, पहली बूंद, बादल या फसल? पहली बूंद। वर्षा आने से किसका विकास हुआ? पशु, पौधे, दोनों या कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा दोनों। नायक को वर्षा देखकर कैसा लगा? आनंद, उत्सुकता, भय या फिर कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा आनंद का अनुभव हुआ। वर्षा के बाद प्रकृति में क्या बदलाव हुआ? तो हरियाली और फूल दोनों खिलाए थे, तो दोनों हुए। देन लास्ट है, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? प्रकृति की सुंदरता, धैर्य और उत्सुकता और जीवन में परिवर्तन या फिर सभी? तो इसका हो जाएगा सभी। नाउ खंड घ पे आते हैं। यहाँ पे लेखन कौशल के बारे में बताना है। समय का सदुपयोग, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मीन्स एक पैराग्राफ लिखना है आपको समय का सदुपयोग पे। तो हम लिखेंगे, समय बहुत कीमती है, समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर पढ़ाई, खेल और कार्यों का सही समय तय करना चाहिए। आलस्य और व्यर्थ की चीज़ों में समय गंवाना बुरी आदत होती है। समय का सदुपयोग करने से ज्ञान बढ़ता है, मनोबल मजबूत होता है और जीवन व्यवस्थित बनता है। इस प्रकार समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाता है। आपके टीचर्स आपको समय की जगह पे दशहरा, दिवाली या फिर मतलब इस तरह से किसी और टॉपिक पे भी दे सकते हैं। आपका मनपसंद त्यौहार, आपकी मनपसंद टीचर, इस तरह से मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैराग्राफ लिखना है। देन लास्ट है, निमंत्रण पत्र भेजना है अपने मित्र को अपने बड़े भाई या बहन की शादी के लिए। तो हम लिखेंगे, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, हर्ष के साथ सूचित करता हूँ कि मेरे बड़े भाई का विवाह, यहाँ पे डेट डाल देंगे जो भी तारीख होगी, को इस जगह पे होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे परिवार को आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप हमारे इस आनंद में सहभागी बनकर इसे और भी यादगार बनाएं। विवाह समारोह में आपका स्वागत रहेगा और हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप समय पर पधारें। कृपया अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सादर आमंत्रण, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैम्पल पेपर। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अदर सैम्पल पेपर्स टू. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.